नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का एग्ज़ाम पता ही है 27 दिसंबर को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो आप सभी लोग एकदम बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। बीपीएससी 66वीं प्रीलिम्स का एग्जाम आपको निकालना है, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये एडुटेरिया की तरफ से प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है आपका 66वीं बीपीएससी प्री का। तो ये जो आज का सेट नंबर देखा जाए तो 6 है। पहले का 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप देख करके रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ को मिल सकता है बेहतर तरीके से। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और रही बात इन्फोर्समेंट ईएसआई प्लस बिहार एसआई पीटी, उनका भी एग्ज़ाम नज़दीक ही है, वो लोग भी इस प्रैक्टिस सेट से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश। देखिए, उदयन या उदयन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना 544 BC में बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल। अगला क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। देखिए, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है। इसने पाल वंश एवं सेन वंश पर आक्रमण कर बिहार एवं बंगाल को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन डनबर। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से नहीं रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, उपरोक्त सभी जो नेता बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा WG आर्चर। करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों द्वारा झंडा फहराने क्रम में गोली चलाने का आदेश पटना के जिलाधिकारी WG चार्टर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 दिसंबर 1928 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है? तो करेक्ट आंसर आपका तबकात ए नासिरी हो जाएगा। आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? तो सही आंसर आपका महाधिवक्ता हो जाएगा। आंसर आपका 9 का सी हो जाएगा। महाधिवक्ता बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 में राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना नगर निगम का स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध। यानी 11 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 71.2%। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बिहार की कुल साक्षरता 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2 तथा महिला का देखा जाए तो आपका यहाँ पे 51.5 हो जाएगा। उत्तर बिहार के मैदान को हिमालय की नदियों का क्रीड़ा स्थल को क्यों कहा जाता है? क्रीड़ा, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 13 का तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक बाढ़ के लिए। आंसर आपका डी हो जाएगा। बिहार में पितृ पक्ष मेले का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाल्गु। फाल्गु आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नोट डाउन करिएगा सभी लोग। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना किसके प्रजनन के लिए एशिया में प्रथम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैंडा। गैंडा राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग नोट करिएगा। एशिया में एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता का उल्लेख है, यानी देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है? उत्तर करिएगा तो आपका या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर देखिए, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कहा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 में पता ही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। चलिए बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका यहाँ पे 20 का उत्तर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सभी शामिल हैं, अनुच्छेद 43 बी और अनुच्छेद 48 ए और 41, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है किसमें? तो केवल राज्यसभा में। ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? तो इसका उत्तर आपका 50 हो जाएगा। 50 लोगों का कम से कम समर्थन होना चाहिए। निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है? बताइएगा। तो देखिए, इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। 23 का यहाँ पे बी उत्तर आपका हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए 24 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 डी। नोट करिएगा। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर आपका 2 माह यानी 2 मंथ हो जाएगा, बी उत्तर 25 का हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के बाद 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो सही आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, यानी उपरोक्त सभी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। ए बी सी डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक अधिकारिता। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर प्रथम हो जाएगा, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 28 का। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में परिवर्तन के आधार पर निरहंता के बारे में प्रावधान किया गया है? बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 52वां, यानी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, यूएसए, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमूर। कैमूर आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम बजट 2019-20 में जारी बजट फॉर्मिंग की बात की गई, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 32 का उत्तर देखा जाए तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी इसका विकास कर्नाटक से हुआ है। इस खेती का श्रेय श्री सुभाष पालेकर को जाता है। इसमें शून्य कर्ज व बिना रासायनिक इनपुट का इस्तेमाल किए खेती की जाती है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में हरियाली क्षेत्र को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17%। नोट करिएगा 17%, यानी देखा जाए बिहार में हरियाली क्षेत्र की 15.4% से बढ़ा करके 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, कृषि रोड मैप 3 तरह के बिहार के कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाता है या फिर किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ ने निम्न में से किसे बाल अधिकार अधिनियम का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। क्या हो जाएगा? आयुष्मान खुराना यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। रामायण सर्किट के तहत बिहार के 3 जिलों को विकसित किया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर आपका भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर, देखिए रामायण सर्किट के तहत सीतामढ़ी, दरभंगा एवं बक्सर को विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लाइकेन पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो इसका उत्तर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की 150 से अधिक लाइकेन की प्रजाति के साथ भारत के पहले लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने हेतु उसे 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आंसर सी हो जाएगा। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में छात्रों एवं शिक्षकों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस पहल को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोदर्पण। करेक्ट आंसर आपका 40 का डी हो जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ थानों की रैंकिंग में किस राज्य के नादौन थाने को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बी राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। 21 जुलाई 2020 को भारतीय राजनीतिज्ञ लालजी टंडन का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। लालजी टंडन मध्य प्रदेश तथा बिहार दोनों राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। वे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2020 में भारत के किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनिसेफो के संरक्षित जैवमंडल के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पन्ना। अगला क्वेश्चन, नई उड़ान योजना का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों की सिविल सेवा परीक्षा में भूमिका से, यानी उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगस्त 2020 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसके संरक्षण हेतु सुरक्ष पोर्टल को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर आपका हाथी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, नोट यहाँ पे करना जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के मध्य चलाई गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देवलाली से दानापुर। नोट करिएगा, बी उत्तर यहाँ पे 46 का हो जाएगा। भारत की पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के मध्य चलाई गई। इस किसानों के यानी यह किसानों के जल्द खराब होने वाले फसलों को समय पर पहुँचाएगी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहला और दूसरा स्थान क्रमशः किन राज्यों का है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात, महाराष्ट्र। द्वितीय भारत मध्य एशिया वार्ता के दौरान भारत ने मध्य एशिया देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में कितनी राशि की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा $1 बिलियन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक आज़ादी फ्रीडम फैस्क्रिज्म फैक्शन के लेखक कौन है? तो 49 का उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुंधति राय हो जाएगा। नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन,
कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने किस पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं, तो ये कौन है? तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। वर्तमान में सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला मणिपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो आंसर आपका मैक्सिको हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र हैं, तो आंसर 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 6877 वर्ग किलोमीटर। नोट करिएगा, आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर देखिए 54 का घड़ियाल के लिए, यानी आंसर आपका देखा जाए तो 54 का डी हो जाएगा। ठीक है, यह आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में किस देश ने राष्ट्रमंडल की पुनः सदस्यता ग्रहण कर ली है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मालदीव। मालदीव आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 5वां। नोट करिएगा सभी लोग। बजट 2020-21 के तहत भारत के किस शहर में जनजाति संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो सही आंसर आपका रांची हो जाएगा। रांची आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ यानी बिहार को सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने आंसर किया होगा सुपौल, जो कि आंसर आपका बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम क्या था? चलिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका 60 का डी हो जाएगा, कैप्टन तान्या शेरगिल। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 72वें भारतीय सेना दिवस यानी 15 जनवरी के अवसर पर आयोजित परेड में कैप्टन तान्या शेरगिल ने पुरुषों को बटालियन का नेतृत्व किया था। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो एस्बेस्टॉस आपका चला जाएगा फेफड़ा, ठीक है, और शीशा आपका चला जाएगा उदर, पारा आपका चला जाएगा रक्त धाराएँ, और आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क से चला जाएगा। ठीक है, ये सब प्रभावित अंग हैं। डायलिसिस किस से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में देखा जाए तो कार्निया दिया जाता है, आप सभी लोग को पता ही होगा। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। कार्निया दृष्टि पटल के सामने का उभरा हुआ भाग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति की धीमी यानी न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरान का प्रयोग किया जाता है। जूल किसका इकाई है? जूल देखा जाए तो आपका इसमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। जूल कार्य एक ऊर्जा की इकाई है, आप सभी लोग याद रखिएगा। इनमें से कौन सदिश राशि है? इनमें से कौन सदिश राशि है? तो आपका यहाँ पे उत्तर ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बल का आवेग देखा जाए तो एक बल आघूर्ण की माप दोनों ही सदिश राशि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गैसों के किस समूह को आदर्श गैस की परिकल्पना
के काफ़ी करीब माना जाता है? तो इसका उत्तर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? जब बर्फ़ पिघलता है तो आयतन घट जाता है, यानी 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन सी रंग पट्टी बाहर की ओर दिखती है? तो इसका उत्तर लाल एवं बैंगनी हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? तो सीसा एवं टीन का। आंसर याद रखिएगा। भाप अंगार गैस मिश्रण होता है। तो आंसर आपका 72 का देखा जाए तो CONH2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा। बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में मुख्यतः होती है क्या? तो याद रखिएगा CO2 प्लस CH4, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका खाद्य पदार्थों के परिरक्षक में प्रयोग होता है? बताइए। तो आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, आंसर ई हो जाएगा। देखिए खाद्य पदार्थों के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल एवं पराबैंगनी किरणें प्रयोग में लाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन आपका सही नहीं है। तो आंसर आपका 75 का सी हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? इनमें से पूछा गया है कि आपका आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? तो ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आनुवांशिक रोग नहीं है, यह रक्त से संबंधित कैंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीष्ट करता है, यानी देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो 78 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, जर्कोनियम। जर्कोनियम यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा। मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लैंगिक जनन। क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। नोट करिएगा सभी लोग। भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीस। तो यहाँ पे आंसर आपका 81 का ए हो जाएगा। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई है या फिर हुई थी? बताइए। अलीनगर की संधि तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच में हुआ था। आप सभी लोग याद रखिएगा 9 फरवरी 1757। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा 1800 ईस्वी में। ठीक है, 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक द सोशलिस्ट की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, M.N. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसका उत्तर अक्टूबर 1920 हो जाएगा। नोट करिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन, वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक किसने लिखी? तो इसका उत्तर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928। निम्न में से किस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था? तो इसका 88 का देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो ये किसने किया था? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 89 का। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके महासचिव चुने गए थे कौन? तो इसका उत्तर देखिए आपका NG रंगा हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन 91 का अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब? तो 1839 में कलकत्ता में किया गया था। मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया है? रैयतवाड़ी पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड, यानी आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। 1792 ईस्वी मद्रास प्रांत के 12 महल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। ब्रह्म समाज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए 95 का। तो इसका उत्तर देखिए डी हो जाएगा 1, 2, 3, यानी यह मूर्ति पूजा का विरोध था, यह अनेक धर्मों का समन्वय था, यह मानव अस्तित्व पर बल प्रदान करता था। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते के दौरान मध्यस्थता किसने की थी? तो आंसर आपका हो जाएगा 96 का ऑप्शन ई, आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए तेज बहादुर सप्रू और जयकर की मध्यस्थता में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा NG रंगा ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो करेक्ट आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, नोट करिएगा। द्वितीय सिकंदर उपाधि धारण की क्योंकि यह संपूर्ण विश्व को जीतना चाहता था। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के दरबार में लगभग 1,80,000 दास रहते थे? वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसके काल में हुआ था? बताइए। तो आपका अकबर के काल में हुआ था, आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने किस राजपूत का राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका जयसिंह हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए आपका रोपड़ राजस्थान, यही आपका गलत है। ठीक है, आपका यहाँ पे यही सुमेलित नहीं, रोपड़ पंजाब में स्थित है, आप सभी लोग याद रखिएगा पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। चलिए पढ़िए फिर आंसर करिए। तो आपका 1, 2 दोनों गलत हैं, यानी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म किसके समय में महायान एवं हीनयान नामक 2 शाखाओं में विभाजित हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में सैंडो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? तो ये किया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सैंडो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है मौर्य काल में नियुक्ति अधिकारी रज्जुक का कार्य पूछा गया है। तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए अशोक के चौथे अभिलेख से, यानी चौथे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। रज्जुक वर्तमान जिलाधिकारी के समान था। अगला क्वेश्चन, मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो आंसर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया था?
तो इसका उत्तर देखिए बिम्बिसार हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ था, बताइए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा यहाँ पे उत्तर सभी का हो जाएगा, नोट करिएगा। धौलावीरा हड़प्पा नगरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण नगर 3 भागों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी पवन। तो करेक्ट आंसर आपका सिराको हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। किस स्थान के मानक समय के निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, देशांतर रेखा। क्या हो जाएगा? देशांतर रेखा यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृत नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे सर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्फ यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। विश्व में सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइएगा। तो इसका उत्तर यूक्रेन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। विश्व में सूरजमुखी बीज का सबसे बड़ा उत्पादक आपका यूक्रेन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानीय पवनों का मिलान करके बताइए। तो फान आपका चला जाएगा आल्प्स पर्वत, याद रखिएगा। सीमुम आपका चला जाएगा अरब रेगिस्तान। चिनूक आपका चला जाएगा यूएसए। जोंडा आपका चला जाएगा एंडीज पर्वत। ठीक है, आपका यहाँ पे 15 का बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो इसका उत्तर बेल्ट हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित यानी भारत के निम्नलिखित राज्य का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो सही आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आपका हो जाएगा। यानी सी उत्तर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका झारखंड हो जाएगा। यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्रादीपीय नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो गोदावरी हो जाएगा। आप सभी लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किन 2 नदियों से जल प्राप्त होता है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका सी हो जाएगा, सतलज व्यास हो जाएगा। नोट करिएगा सभी लोग। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में देखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरी के बैराज के निकट व्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मुरिया जनजाति, तो देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जिस अक्षांश पर सिक्किम स्थित है उस पर निम्न में से कौन सा राज्य नहीं स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पंजाब हो जाएगा। नोट करिएगा, डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध सार व लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? चलिए बताइएगा। तो 124 का उत्तर आपका फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में होकर नहीं बहती है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 25 का डी हो जाएगा। देखिए नील नदी अफ्रीका के मध्य बहती है। दक्षिण अफ्रीका देखा जाए तो अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है किससे? तो ये आपका होता है अपस्फीति से। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? ये करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यानी आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है, बताइएगा। तो इसका देखिए आंसर आपका सी हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन। क्या हो जाएगा? स्टैगफ्लेशन आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? तो ये आपका करता है सीपीआई यानी संयुक्त। देखा जाए तो बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्व का दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है?
तो सही आंसर आपका देखा जाए तो लॉफर कर्व हो जाएगा, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किस के साथ प्रकाशित की जाती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। याद रखिएगा, डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। डी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। सभी लोग नोट करेंगे। भारत जनसांख्यिकी लाभांश के यानी लाभांश वाले देश के रूप में माना जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि 15 से 64 वर्ष की आयु में इसकी अधिक जनसंख्या, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील हैं। बी उत्तर आपका हो जाएगा। आमतौर पर प्रक्षत्र बेरोजगारी का अर्थ होता है। तो उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा 135 का ऑप्शन सी, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यानी देखा जाए तो सी उत्तर आपका हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला निम्न में से कौन है? बताइए। तो इसका उत्तर मुंगेर हो जाएगा। डी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पारामारिबो निम्न में से किस देश की राजधानी है? चलिए बताइएगा। तो देखिए, इसका उत्तर आपका 138 का देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। पारामारिबो दक्षिण अमेरिका देश यानी सूरीनाम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है? चलिए बताइएगा। तो देखिए, इसका उत्तर आपका 139 का ए हो जाएगा, यानी पराना नदी। ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एशियन का सदस्य देश नहीं है? तो राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। देखिए, एशियन दक्षिण पूर्वी एशिया का सहयोग संगठन है। इसके 10 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत आपका शामिल नहीं है। अब यहाँ से आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है, तो इसका मैं पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है, देखिए ये सब आपका सॉल्यूशन है, ये सब आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आपका यहाँ से सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आपका वीडियो अपलोड होगा तो 1 या 1.5 घंटे के बाद आपका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा। मिल करके सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जल्द ही मिलते हैं।